नमस्कार, एनसाइक्लो इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो जानकारी लेकर आया हूँ वह आपको जोश और देशभक्ति से भर देगी, क्योंकि इस वीडियो में दी गई जानकारी देश की ताकत, शौर्य और उस पराक्रम की है जिस पर हर भारतीय गर्व करेगा। मैं बात करने जा रहा हूँ दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना भारतीय वायुसेना की, जिसे अंग्रेज़ी में इंडियन एयर फोर्स भी कहते हैं। और यकीन मानिए, दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए केवल नाम ही काफ़ी है। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं उन लड़ाकू विमानों की जिनकी गूंज जब तक दुश्मनों के कानों पर पड़ती रहेगी वो हमारी सीमाओं की तरफ देखने का साहस नहीं जुटा सकते। जिसमें सबसे पहला है डसॉल्ट राफेल। भारतीय रणनीति का केंद्र रहा यह फ्रेंच विमान दुश्मनों का काल है। इसकी रफ्तार और इसका सटीक प्रहार दुश्मनों की बर्बादी का कारण बनता है। यह 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रहार करने की गजब की क्षमता रखता है। पूरी तरह से आधुनिक हथियारों से लैस यह भारतीय वायुसेना का भाग है और यह विमान उन कुछ विमानों में से हैं जो परमाणु हथियार का प्रहार करने की क्षमता रखते हैं। भारतीय वायुसेना का अगला विमान है सुखोई। भारतीय वायुसेना के इस विमान का ख्याल ही दुश्मनों की नींदें उड़ा देता है। यह वह विमान है जिसे भारतीय वायुसेना की बैकबोन कहा जाता है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारत पर एयर स्ट्राइक करने का प्रयास किया, पर उन्हें नाकामयाबी हाथ लगी क्योंकि उनके रास्ते में सुखोई आ खड़ा हुआ। उसे देखते ही पाकिस्तानी जहाज भाग खड़े हुए। इसकी शक्ति का यह प्रमाण है कि केवल इसकी झलक से ही दुश्मन भाग खड़े होते हैं। अगला विमान है MiG-29। भारतीय वायुसेना की सेवा 1985 से कर रहा यह विमान पाकिस्तान को धूल चटाने में माहिर रहा है। कारगिल युद्ध में MiG-29 का प्रयोग किया गया था। इसने लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स ने पाकिस्तानी खेमे में हड़कंप मचा दिया। यह 2446 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रहार करता है और दुश्मन आज भी इसके नाम से थर्राते हैं। अगला विमान है मिराज 2000। कारगिल युद्ध की बात हो और मिराज 2000 का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह वही विमान है जिसने पाकिस्तान के मैनपैड रेडार से बचते हुए टाइगर हिल की रक्षा की। इसी विमान के कारण पाकिस्तान हार मान गया और भारत कारगिल युद्ध जीत गया। 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रहार करने की इसकी क्षमता और मैनपैड रेडार को समाप्त करने की इसकी ताकत दुश्मनों को झुकाने के लिए काफ़ी है। यह विमान भारतीय वायुसेना का गौरव है और भारत के दुश्मनों का काल। आज भी दुश्मनों की नींद हराम करने के लिए इसका नाम ही काफ़ी है। अगला विमान है जैगुआर। भारतीय वायुसेना का डीप पेनिट्रेटिंग स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जैगुआर विमान। यह दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर जाके प्रहार करने की क्षमता रखता है। उन कुछ विमानों में से हैं जो परमाणु हथियार का प्रहार कर सकते हैं। कारगिल युद्ध में इस विमान ने भाग लिया था और पाकिस्तान में गाइडेड और अनगाइडेड मिसाइल्स गिराए और पाकिस्तान की सेना को समाप्त कर दिया। अब भारत इसे अपग्रेड कर रहा है ताकि भविष्य में भारत के दुश्मन भारत की सीमाओं की तरफ आंख उठाकर ना देख सकें। अब अगला विमान है तेजस। भारत में बना पूर्णतः यह स्वदेशी विमान है। यह विमान अपनी तरह का सबसे छोटा और हल्का सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। यह स्वदेशी विमान 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रहार करने की क्षमता रखता है और दुश्मनों का खात्मा करने में इसको महारत हासिल है। भारतीय वायुसेना में अब तक 40 तेजस विमान शामिल हो चुके हैं। अब भारत की तरफ आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत के पास एक स्वदेशी विमान भी है। अगला विमान है MiG-21। भारतीय वायुसेना का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है MiG-21। पाकिस्तान के खिलाफ 1965 के युद्ध में इस विमान ने हमारे दुश्मनों को उनकी जगह दिखाई थी। जब पाकिस्तान ने भारत के बालाकोट एयर स्ट्राइक के जवाब में हमला करने की कोशिश की तो भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन इसी MiG-21 में उड़े और पाकिस्तान के F-16 जहाज को मार गिराया। यह प्रमाण है भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम का, जिस पर हर भारतीय गर्व कर रहा है और गर्व करता रहेगा। दोस्तों, कागज पर भारतीय वायुसेना भले ही चौथे स्थान पर हो, परंतु अपने युद्ध कौशल और देशभक्ति के साथ भारतीय वायुसेना नंबर 1 है।
अगर आप इस बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट में भारत माता की जय लिखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।